हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए जो है एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोजीशन से निकाली गई है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 31/12/2024 को रिलीज हुआ है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें टोटल जो है पोस्ट कितनी है। तो इसमें टोटल 65 पोस्ट हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो है एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें पूरी बारीकियां जो हैं आपसे डिस्कस की जाएंगी कि कहीं आप कोई गलती ना कर लें। जैसे कि आपका इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करोगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो भी हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन फी आपकी कितनी रहने वाली है, वो भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन कैसे आपसे लिए जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की, वो भी आपसे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन जो है वो अभी जो है ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और इसकी जो क्लोजिंग जो डेट है वो 27 जनवरी 2025 है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी जो भर्ती जो होती है उसमें अपीयर होते हैं या उसमें अप्लाई करने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करना होता है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है रहता है सिस्टम, वहां पे आपको ये करना होगा। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम आपसे यहाँ पे साझा करेंगे कि उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, सो दैट कि किसी भी स्टेजेस पे, किसी भी लेवल पे आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मैं ये बताना चाहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो एज का जो है प्रूफ माना जाता है। दूसरी बात जो है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपकी डिग्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, सारी चीजें। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जो है कंसर्न जो अथॉरिटी रहती है उसके द्वारा रिलीज किया हुआ होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, तो वो जो है आपका जो क्लोजिंग डेट है उससे मतलब आपका पहले का होना चाहिए। ये चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं कि जब आप वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट अलोंग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे वो जरूरी है तो आपको अपलोड करना है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लाइक SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन का अगर है तो उसमें अलोंग विद डिस्चार्ज बुक जो आपको अपलोड करना होगा। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसका जो है वो भी आपको जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको अपलोड करना होगा। आप इसमें सारा देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके आपसे ऐसे रीड करूंगा तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। जहाँ कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वहां पे हम जो है उस पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे 5th नंबर पे हम देख रहे हैं कि बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि इसमें कैटेगरी आपकी तभी वैलिड होती है अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि अदर स्टेट के जो SC, ST कैटेगरीज जो है उनको यहाँ पे हिमाचल में रिजर्वेशन नहीं दी जाती है, कि उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। उसके बाद जो है वैलिड आपका EWS BPL सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। एक्स सर्विसमैन के केस में जो है आपकी सर्विस बुक जो है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। NOC, PPO ये सारा आपको डिटेल इसमें दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि पोजीशंस की, कि टोटल जो है 65 पोजीशंस हैं। डिपार्टमेंट का नेम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आपकी नेम ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है ब्रेकअप दिया गया है। स्केल दोस्तों इसमें बहुत अच्छा है, जो पे बैंड लेवल
जो है 16 जो है इसमें है, जिसमें बेसिक जो है 48,700 से लेके 1,54,300 है। बहुत अच्छा स्केल है दोस्तों। और अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या-क्या होनी चाहिए आपके पास। बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 4 ईयर प्रोग्राम। तो आपके पास जो है सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, जिसकी जो मतलब ड्यूरेशन है उस प्रोग्राम की 4 साल होनी चाहिए। इससे कम ईयर की जो डिग्री वो वैलिड नहीं होगी। एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास, आप बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए और साथ में एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीएआर। जो आपका जो डिग्री जो है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आईसीएआर से एफिलिएट हो, रिकॉग्नाइज हो। अब ये जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस रहती हैं। ये जो मैंने ऊपर वाला पहले पढ़ा ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये जो डिजायरेबल है कि ये भी चीजें आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास होनी चाहिए, जैसे एमएससी एग्री सेकंड क्लास एंड अबव। लेकिन ये नहीं है कि जो अगर आप सेकंड क्लास में आपने पास किया है एमएससी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिजायरेबल जो है अगर ये भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the हिमाचल प्रदेश। तो आपको कहने का मतलब है कि हिमाचल के जो डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, मैनर्स हैं, वहाँ के कस्टम रीति रिवाज है उसकी भी जानकारी आपको हो, तो ये जो है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। अब हम एज के बारे में बात करते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है 45 ईयर एंड बिलो। आपकी उम्र जो है वो 1 जनवरी 2024 को 45 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 45 होनी चाहिए। इससे अधिक वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन जो भी आपकी जैसे रिजर्व कैटेगरीज रहती हैं उसमें जो गवर्नमेंट के नियम अनुसार छूट है वो उसमें मिलने वाली है। तो जैसे सपोज करो ऐसी कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट रहती है तो वो 50 की एज में भी अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लिए जाएंगे, इसमें ओआरए रहेगा, वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल रहेगा आपका, जो कि वेबसाइट पे जो कि www.hppsc.hp.gov.in, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। जब वहां पे जाओगे तो अप्लाई ऑनलाइन का पेज खुलेगा। उसके बाद जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना है। जब आप वो रजिस्टर करते हो तो उसके बाद जो है आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है। सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बात की थी उसको अपलोड करना है। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई जो है दूं आपको। अब आते हैं बात की एग्जाम कहाँ पे होगा, जो आपका सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा। तो दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो शिमला है। इसके अलावा कोई सेंटर नहीं होगा। तो आपको क्या होगा कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको वहां पे आने जाने और ठहरने का खुद प्रबंध इसमें करना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे अभी मैं ये बता देता हूँ कि जब भी शिमला में ये एग्जाम होता है, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें रश जो है बहुत ज्यादा होता है। शिमला में जाम की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए आपने जो आपका टाइमिंग है वहां पहुंचने का, उससे आपने 2-3 घंटे एडवांस ही वहां पे पहुंचने की प्लानिंग करनी है। The center of holding examinations are liable to be changed at the discretion of the commission। हाँ, लेकिन अगर कमीशन को लगेगा तो उसमें उसके पास राइट भी है उसको चेंज करने का। वो देखते हैं कि कितने पर्सन कहाँ पे है, किस तरह से कितने कैंडिडेट्स हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। इन केस ऑफ सीबीटी, और जो एग्जाम है वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर वो
ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जो कि सेंटर जो है वहीं पे होगा जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। अब हम फी की बात करते हैं, तो जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप सामने देख सकते हो, तो आपकी 600 जो है इसमें फी रहने वाली है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट है और चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता है, उसकी भी 600 रुपये फीस रहेगी। मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC EWS अंडर अनरिजर्व्ड BPL कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके लिए जो है फी जो है 150 रुपीज रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज वाले कैंडिडेट हैं उनको, और फीमेल्स कैंडिडेट उनके लिए जो फी है, कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वुमेन को जो है इसमें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ फी में ही रिलैक्सेशन मिलने वाली है, बाकी आपको और जगह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप तैयारी पे पूरा ध्यान दें। अब जो फी जो है उसका जो पेमेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, जब आप उसमें अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो उसी में आपको लिंक वहां पे मिलेगा। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI में से इन चीजों का यूज करते हुए जो है आप ऑनलाइन जो है अपनी फी जो है पे कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एडमिट कार्ड ही जारी होगा, जो कि आपका लॉगिन ID पासवर्ड होंगे, उस पे आप वहां पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी हार्ड कॉपीज या थ्रू पोस्ट जो है एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें 2 स्टेजेस की जो है प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसमें होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो उसको क्वालिफाई कर लेगा उसको जो है उसके बाद उसका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये जो है इसका नया पैटर्न है, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बोल सकते इसको, मतलब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसका होने वाला है। अब इसमें जो आपका पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 जो रहेगा वो जो है कंप्यूटर बेस्ड या ऑफलाइन होगा। लेकिन ये जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, MCQ रहेगा इसमें, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली। तो कहने का मतलब जो आपका पेपर 1 जो होगा उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 1 घंटा रहेगी, 1 hour ड्यूरेशन। और उसमें जो आपको जो पेपर का जो वो रहेगा उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रहेगा। अगर हम बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स वो भी 30, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20। तो कहने का मतलब है कि आपका जो सिलेबस जो रहेगा वो आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड GK ऑफ HP एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर। अब उसके बाद जो है आपका पेपर 2 होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा, और वो 120 मार्क्स का रहेगा। एस
और इसका सिलेबस जो रहेगा, एज द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो आप उसमें वेबसाइट पे भी देख सकते हो। लेकिन ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 120 जो है मार्क्स का ये रहेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रोसेस रहने वाला है। तो जो ये सारा चीजें वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है उनको उनका फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब हम सिलेबस की बात करें, डिटेल सिलेबस ऑफ पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 का तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसमें तो ये रहने वाला है, एक तो आपका जीके ऑफ एचपी रहेगा, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर की अवेयरनेस रहेगी, और उसमें जो है लैंग्वेजेस रहेंगी, जैसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, वो आपका सिलेबस है। लेकिन जो आपका पेपर 2 है, जो कि डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसका जो सिलेबस जो है वो शॉर्टली जो है उस पे कमीशन की जो वेबसाइट है उस पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही वो होता है तो तुरंत जो है मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपसे जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जानकारी मेरे को आपसे साझा करनी थी। बाकी आप डिटेल्स जो है इसके जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो, और कोई भी आपको डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। ये चीज मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो बेस्ट विशेस हैं दोस्तों आप सभी के लिए, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, टाइमली अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, बेरोजगारी बहुत है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपकी जो मेहनत है वही आपकी सिलेक्शन जो है वो डिसाइड करेगी, निश्चित करेगी। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत आपको करनी है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका मोटिव होना चाहिए कि इस एग्जाम को मैंने क्रैक करना है, और मैंने अपने लिए एक पोस्ट जो है वो सुनिश्चित करनी ही करनी है। थैंक यू वेरी मच।